बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल, C3 साइकिल भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा होता है, ठीक है। इसको केल्विन साइकिल कहा जाता है। इसके साइंटिस्ट के नाम पे मेल्विन केल्विन, जिसने इसको डिस्कवर किया था। C3 साइकिल इसको हम कहते हैं क्योंकि इसमें जो सबसे पहली हमारे पास स्टेबल प्रोडक्ट बन रही होती है, या हमारे पास कहने के सबसे पहले जो शुगर इसमें जनरेट हो रही होती है, वो 3 कार्बन वाली होती है, जिसकी वजह से इसको C3 साइकिल कहते हैं। ओके जी। केल्विन साइकिल के हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है कार्बन फिक्सेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही होती है। सेकंड है रिडक्शन एंड देन रीजनरेशन। तो अब इस साइकिल को हम देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया इसमें राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट हम इसको कह रहे हैं क्योंकि इसके कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 5 पे दोनों पे है फॉस्फेट, तो इस वजह से हम इसको बिस फॉस्फेट कह रहे हैं या इसको बाई फॉस्फेट कहते हैं। और ये 5 कार्बन वाली होती है और हमने इसके 3 मॉलिक्यूल लिए हैं। 3 मॉलिक्यूल हमने इसके इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर एक हमने जो एंड प्रोडक्ट बनानी है वो हमने 3 कार्बन वाली बनानी है। ठीक हो गया? क्योंकि ग्लूकोज़ जो है वो 6 कार्बन होता है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है और हम ग्लूकोज़ को एक ही साइकिल में नहीं प्रिपेयर कर सकते। डायरेक्टली ग्लूकोज़ नहीं बन रहा होता, बल्कि क्या होता है कि 3 कार्बन वाली प्रोडक्ट बन रही है एक साइकिल में, और दूसरे साइकिल में भी जो है वो फिर 3 कार्बन वाली प्रोडक्ट बनती है और दोनों 3+3 मिलके हमारे पास ग्लूकोज़ बना देती हैं 6 कार्बन वाली। तो बजाय इसके कि हम लोग इस साइकिल को 3 दफ़ा चलाएँ, इसलिए हम अपनी आसानी के लिए इसमें 3 जो 3 जो हैं वो चेन्स एक ही दफ़ा ले रहे हैं, ठीक है? 3 ही हमने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड, क्योंकि हर साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फिक्स हो रहा होता है, तो इसलिए अब हमने क्योंकि 3 कार्बन वाली प्रोडक्ट एंड लेनी है, तो इस वजह से हम इसमें 3 ही राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट डाल रहे हैं और 3 ही कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहे हैं, राइट? अब ये राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल हैं वो 3 कार्बन डाइऑक्साइड से मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम। इसको जो है ये प्लांट्स में पाई जाने वाली सबसे अबंडेंट प्रोटीन है और यूनिवर्स में भी पाई जाने वाली सबसे अबंडेंट प्रोटीन जो है वो रुबिस्को ही मानी जाती है। अब ये RuBP मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 3। ये हमारे पास टोटल 15 हैं, ठीक है? यानी कि 5, 5 और ये 5 कार्बन, 15 टोटल ये हैं और 3 ये, 18 कार्बन हैं। तो 18 कार्बन हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है? 6 कार्बन की हमारे पास 3 चेन्स बन जाती हैं। ये देखें 6 कार्बन वाली हमारे पास 3 चेन्स बन गई हैं। अब ये हाईली अनस्टेबल होती है शुगर, ठीक है? हाईली अनस्टेबल मतलब कि अब ये फ़ौरी दरमियान से स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है 3-3 कार्बन वाली में। 6 हमारे पास इसकी चेन्स बन जाती हैं और 3-3 कार्बन वाली होती हैं वो, और इसको नाम देते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3PG, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, फिक्स हो गई है। अब यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेट इसको क्यों कहा है, क्योंकि 3 कार्बन वाली हैं और यहाँ पे तीसरे कार्बन पे हमारे पास फॉस्फेट अटैच है। अब ये 3 कार्बन कंपाउंड है इस वजह से, क्योंकि ये पहला हमारे पास प्रोडक्ट बनी है और ये 3 कार्बन वाली है, जिसकी वजह से इसको C3 साइकिल कहते हैं। उसके बाद अब ये 3-3 कार्बन वाली जो हमारे पास फॉस्फेट 3-3 वाले पे अटैच है। अब हमने यहाँ पे पहले कार्बन पे भी फॉस्फेट अटैच करना है। तो हम क्या करेंगे, 6 ATP हम इसमें ऐड करेंगे, जो कि फॉस्फेट यहाँ पे अटैच कर देंगे 6, और यहाँ पे ये ADP के फॉर्म में रिलीज़ हो जाते हैं। अभी हमारे पास 6 हमारे पास चेन्स हैं और ये 3-3 कार्बन वाली बन गई हैं। इसको नाम देते हैं 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि इसके पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है। 1,3 बिसफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट अटैच हैं और ये अगेन ये ग्लिसरेट जी। अब हमने इसकी करवानी है रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसमें ऐड करने हैं हाइड्रोजन, 6NADPH2 हमने ऐड करने हैं इसमें। अब हमने 6NADPH2 या H2 हम जो हमने ऐड करने हैं, तो इसके लिए कोई जगह भी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, ये फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है? ये फॉस्फेट यहाँ से बाहर निकल आए और यहाँ पे 6NADPH2 हमारे पास ऐड हो जाएंगे और ये ऐड होकर यहाँ से निकल आएंगे 6NADP की फॉर्म में। ये जो हमारे पास अब मॉलिक्यूल बन गया है, इसको कहते हैं G3P, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट है केल्विन साइकिल की, ठीक है? अब ये है 3 कार्बन वाले और ये 6 हमारे पास चेन्स हैं जैसे कि यहाँ पे थी। अब क्या होगा, इन 6 चेन्स में से ये देखें 6 हैं 3 कार्बन वाली, इन 6 में से एक चेन हमारे पास निकल आएगी 3 कार्बन वाली और वो बना देगी ट्राइयोज। अब जो बाकी इसमें से 5 बचे हैं, तो 5 यहाँ ये हमारे पास 5 ये आ गए, ठीक है? 5 चेन्स।
अब 5 चेन्स में से अब क्या होगा, अब हमने ये रिडक्शन हो गई है, अब हमने क्या करनी है, रीजनरेशन करनी है। अब राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट को रीजनरेट करना है। तो रीजनरेट करने के लिए क्या होगा, ये हमारे पास 5 हैं, 1 2 3 4 5 5 चेन्स हैं हमारे पास, और यहाँ पे 3-3 कार्बन है। तो अगर हम उसको देखें तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो टोटल ये कितने बनते हैं, हमारे पास 15 कार्बन बनते हैं। इसी तरह अगर हम राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट में देखें तो ये 5-5 कार्बन वाली 3 चेन्स हैं, तो इसमें भी टोटल कितने हैं, 15 कार्बन है। तो अब क्या होगा, ये अपने आप को रीअरेंजमेंट इसकी होगी, ठीक है। इसकी रीअरेंजमेंट होगी तो ये 3-3 कार्बन वाले 5-5 कार्बन की फॉर्म में आ जाएंगे और ये 3 चेन्स बन जाएंगी। इसको हम कहते हैं राइबोलोज 5 फॉस्फेट, यानी कि इसमें 5वें कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है। इसको कहा था राइबोलोज 1,5, यानी कि इसके पहले और 5वें कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है। इसमें से जो 3 फॉस्फेट तो यहाँ पे आ गए, लेकिन यहाँ पे 3 फॉस्फेट नहीं है, बाकी हमारे पास बचते थे 2। तो 2 फॉस्फेट यहाँ से स्ट्रोमा में रिलीज़ हो जाते हैं, एंड देन हमें अब 3 जो है वो फॉस्फेट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम 3 एटीपी को यूज़ करेंगे। एटीपी को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फॉस्फेट आ जाएगा और ये एडीपी में की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है क्या। तो अब जब यहाँ पे 3 फॉस्फेट अटैच हो जाएंगे तो हमारे पास सेम यही चीज़ नहीं बन जाएगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेम यही वाली चीज़ राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट रीजनरेट हो जाती है। यहाँ पे भी 3 फॉस्फेट अटैच हो जाते हैं। तो ये हमारे पास था केल्विन साइकिल, बहुत आसान सा। इसकी हम एक नेट देख लें, इनके इसके नेट प्रोडक्ट्स देख लें हम लोग, तो क्या है, हमने इनपुट में क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दी थी, NaDPH2 और ATP हमने दिए। कार्बन डाइऑक्साइड के हमने 3 मॉलिक्यूल दिए थे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एटीपी के हमने 6 यहाँ पे दिए थे और 3 हमने यहाँ पे दिए थे, यानी कि 6 और 3 हमारे पास कितने हो गए, 9। और हमारे पास NaDPH हमने इसमें 6 दिए थे। तो यहाँ पे हमने सेम यही लिखा है कि 6 NaDPH2 हमने दिए हैं यहाँ पे और 9 ATP हमने ऐड की हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनी, शुगर बनी 3 कार्बन वाली। डायरेक्ट हमारे पास ग्लूकोज नहीं बन रहा होता, 3 कार्बन वाली हमारे पास शुगर बन रही होती है, जिसको हम ट्राइयोज भी कह रहे हैं। अगर हमने अब ग्लूकोज बनाना है तो ग्लूकोज बनाने के लिए इसी केल्विन साइकिल को 3 मरतबा रन होना, सॉरी 2 मरतबा रन होना पड़ेगा, ठीक है। केल्विन साइकिल, यही केल्विन साइकिल 2 मरतबा रन होगा तो हमारे पास 3 कार्बन वाली यहाँ पे बन गई, 3 कार्बन वाली दोबारा बन जाएगी, तो वो टोटल 6 कार्बन वाले हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। और उसके लिए अगर हम इनकी रेशो निकालें तो हमारे पास ये डबल हो जाएंगी। यहाँ पे हमने एक साइकिल में 3 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किए थे, तो अगर हम 2 दफ़ा साइकिल रन हो रहा है तो उसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होंगे। NaDPH2 6 हैं तो यहाँ पे 12 हो गई, इसी तरह यहाँ पे 9 है तो ये 18 हो जाएगी, इनकी जो है वो अमाउंट डबल हो जाएगी। ओके जी, तो अब ये हमने एक डायग्राम बनाई है, कह लें कि हमने इसमें निचोड़ निकाला हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हमारे पास ग्रैनम मौजूद है। ग्रैनम के ऊपर जब लाइट पड़ रही है तो एक थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास था लाइट रिएक्शन, जो हमने पीछे सारा डिटेल से पढ़ा है। लाइट रिएक्शन इस मेम्ब्रेन के अंदर रन हो रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग भी हो रही होती है और ऑक्सीजन निकल रही होती है, और यहाँ पे हमारे पास ATP और NaDPH2 बन रहे होते हैं लाइट रिएक्शन के नतीजे में, ठीक हो गया। ये लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट्स थी। अब क्या हुआ, ये दोनों जाती हैं स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। ये ग्रैनम से निकली तो बाहर सारा हमारे पास क्या है, ये जो फ्लूइड रीजन है सारा ये क्या है, स्ट्रोमा है। तो अब ये ATP NADPH स्ट्रोमा में रिलीज होते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो रही होती है, जिनकी जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड की थी, तो ये हमारे पास क्या बना रही है, शुगर बना रही है। 3 कार्बन वाली शुगर ये बना दी इसने, ठीक है, ट्राइयोज। और अगेन जो है वो साइकिल चलेगा तो 3 कार्बन वाली शुगर एक और बनेगी, तो ये मिलके क्या बना देंगे, ग्लूकोज। और हमारे पास स्ट्रोमा में अब जो साइकिल चल रहा है तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या निकला, ADP एंड NADP। जैसे कि हमने ये पीछे पढ़ा है, ATP कन्वर्ट था हो रहा हमारे पास ADP में, और इसी तरह ये NADPH2 कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास NADP में। तो अब ये ADP एंड NADP2 अगेन हमारे पास लाइट रिएक्शन में यूज़ होते हैं, ATP बनता है, NADPH2 बनता है, और ये इसी तरह लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन हमारे पास चलते हैं। अगर हम इसमें फोटो रेस्पिरेशन देखें तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चीज़ें जाती हैं और वो फोटोसिंथेसिस के उलट एक प्रोसेस होता है, जिसको फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। इनके फोटोसिंथेसिस में हमारे पास शुगर बन रही होती है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो रही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रही होती है। लेकिन वहाँ फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही होती है और ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो रही होती है।
इट इज़ द लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? और उसमें कोई ग्लूकोज़ भी नहीं बन रहा होता, शुगर प्रिपेयर नहीं हो रही होती, तो वो एक वेस्ट साइकिल होता है, ठीक है? आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।